हमारी सोसाइटी डेफिनेटली बॉडी डिस्क्रिमिनेशन करती है। एक फिट बॉडी ही एक फिट माइंड को कैरी कर सकती है। उस रात सब सो गए पर मैं पूरी रात नहीं सो पाई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति शर्मा एंड आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में। तो ऐसा क्या पॉइंट था जिसने मुझे मेरी वेट लॉस जर्नी को ट्रिगर करने में हेल्प की। तो आइए बात करते हैं इस बारे में। आई वॉज अ टीनेजर, आई वॉज वेरी ओवरवेट, बट मेरे को कभी भी नहीं लगा कि मैं ओवरवेट हूँ। मुझे इस चीज़ का कभी भी रियलाइजेशन नहीं हुआ अनटिल अनलेस जब तक एक ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ। एक दिन हुआ क्या कि हमारे घर मेरी मम्मा की तरफ से कुछ फ्रेंड्स आई। जब वो हमारे घर पर आई तो जैसे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि कोई हमारे घर आया है, तो मैं बढ़ चढ़कर उनको सर्व करने लगी। कभी स्नैक दिए, कभी वाटर ऑफर किया, कभी कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। तो उनको लगा आई एम अ मैच्योर गर्ल। उन्होंने मेरी मम्मा को बोला कि तेरी सिस्टर इन लॉ तो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तुम इसकी शादी के लिए कोई बात चला रहे हो क्या? तो मम्मा ने बोला कौन सिस्टर इन लॉ? उन्होंने बोला ये। मम्मा ने बोला ये मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं है, ये मेरी बड़ी बेटी है और ये भी सिर्फ 16 या 17 साल की है। तो सबने उस चीज़ को मजाक में ले लिया, बट उस टाइम मुझे लगा कि ये सब मेरे ओवरवेट होने की वजह से मुझे इतना मैच्योर समझ रहे हैं कि ये मेरी शादी की बात कर रहे हैं, और जबकि मैं 16 और 17 ईयर्स ओल्ड थी। दैट वॉज वेरी शॉकिंग टाइम फॉर मी। उस रात सब सो गए पर मैं पूरी रात नहीं सो पाई। वो एक बेचैनी कि सब लोगों ने मेरा मिलकर मेरे वेट का मजाक उड़ाया कि मैं इतनी ओवर एज लग रही थी। उसके बाद क्या हुआ, चलो रियलाइजेशन भी होना बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइफ में जब तक आपको रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि हम गलत हैं या सही हैं, तब तक हम उस चीज़ पर कभी काम ही नहीं कर सकते। तो थैंक गॉड कि उस दिन वो रियलाइजेशन हुआ कि आई एम अ ओवर वेट गर्ल। अब ये था कि कैसे इस वेट को लूज़ किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे इतना माइंड सेट नहीं था, इतना माइंड ब्रॉड भी नहीं था कि वेट लॉस भी होता है या नहीं होता है। बस ऐसा सुना था कि हाँ मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, उससे आप फिट रहते हो। मैंने वही स्टार्ट किया, बिल्कुल माइनर स्टेप्स लिए कि चलो देखते हैं कि मॉर्निंग वॉक से कुछ फ़र्क होगा कि नहीं हो। ऑल्दो आई वॉज वेरी लेजी गर्ल, मैं बिल्कुल भी फूडी नहीं थी पर बहुत ज़्यादा लेजी थी। पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से ही ओवरवेट थी, आई डोंट नो। पर उस लेजीनेस का भी मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान था, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी लेथार्जिक हो गई थी कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए भी इतना मुझे लगता था जैसे पता नहीं कोई क्या मैं भारी काम कर रही हूँ। बट फिर भी मैंने अपने आप को मॉर्निंग वॉक के लिए परसू किया। उस टाइम पर मॉर्निंग वॉक करना भी ऐसा था, इतना डिफ़िकल्ट काम था, क्योंकि मैं ऐसी एक विलेज से बिलोंग करती थी कि अगर कोई लड़की अकेली मॉर्निंग वॉक पे जाए या इवनिंग वॉक पे जाए तो सब लोग यही सोचेंगे कि वो पता नहीं कहाँ पे जा रही है। तो उस वजह से मैं अपने भाई को ब्राइब देती थी कि चल तू मेरे साथ चल, प्लीज़ 1 घंटा मेरे साथ वॉक कर आ। तो उस टाइम उसने मेरा उस वेट लॉस जर्नी में साथ दिया। मॉर्निंग वॉक से मेरे को कोई एकदम वेट लॉस नहीं हुआ, बट हाँ मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि बॉडी में कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, मैं अंदर से खुश फील कर रही हूँ। उसके साथ साथ जब मॉर्निंग वॉक हुई तो फिर ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ती गई। फिर मैंने अपनी थोड़ा डाइट पे वर्क किया। डाइट से डेफिनेटली मेरी बॉडी में चेंजेस आए। लोग रिकॉग्नाइज करने लगे कि हाँ मैं थोड़ा सा वेट लॉस कर रही हूँ। सब पूछने लगे तो कुछ करती है क्या वेट लॉस के लिए? जब ये कोई क्वेश्चन पूछता है ना, अरे वाह तुम तो बहुत पतली लग रही हो, तो अंदर से ही एक मोटिवेशन आती है, अंदर से एक इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं कि यस यू आर डूइंग समथिंग, और लोग उसे रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। तब आपका मोरल और बढ़ता है, आप आगे और काम करते रहते हो। फिर तो बस मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को हमेशा परस्यू किया। उसके बाद मैं जॉब के लिए गई। इन द इनिशियली टाइम पे इतना जिम अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो यही मॉर्निंग वॉक, घर पे वर्कआउट को कैरी ऑन किया, डाइट को परस्यू किया। उसके बाद जब मैं जिम अफोर्ड करने लगी तब मैंने पूरा जिम मसल्स बिल्डिंग पर काम किया। इन कोरोना आई गॉट माई एब्स। मीन मुझे अपने पे काम करना इतना अच्छा लगता था। फिटनेस के लिए मैं इतनी ज़्यादा डेडिकेट हो गई थी कि मैं सुबह शाम दोनों टाइम वर्कआउट करती थी। फिर उसके बाद आई गॉट मैरिड। जब मेरी शादी हुई तब मेरा वेट था 60 के अराउंड था, एंड आफ्टर दैट आई कंसीव बेबी। 9 मंथ का प्रोसेस होता है, एंड आफ्टर डिलीवरी आई रीच्ड अप टू 80 किलो। उसके बाद 80 किलो को कम करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी, मेरे पास बेबी था और फैमिली थी जिसको मैंने टेक केयर करना था। फैमिली की टेक केयर के साथ फैट लॉस करना, और आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, तो बहुत मेरे लिए मुझे लगा था शायद मैं नहीं कर पाऊंगी।
पर फिटनेस अब मेरी एक हैबिट बन चुकी थी। मैंने फिर से 80 किलो से 65 पर मैं कब आ गई, डेली रूटीन से, वर्कआउट से, योगा से, डाइट, एक प्रॉपर डाइट से मुझे पता ही नहीं चला। एंड जब वो वेट लॉस हुआ, मुझे अपने पुराने कपड़े आने लगे, तो मुझ में सच में मेरा मोरल बहुत अप हो गया कि बेबी के बाद भी एट आई वॉज अ वर्किंग वूमेन और घर भी संभालती थी, तब भी मैंने वेट लूज किया। तो मोरल इतना हाई हो गया, इतना सेल्फ एस्टीम बढ़ गया, क्योंकि एक अपने वेट लॉस करना एक अपने आप में ही डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फिटनेस कोई हमारी एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये हमारी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। उसके बाद मैंने अब सेकंड बेबी डिलीवर किया है एंड मुझे पता है कि मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज हुआ है। तो इस चैनल पर मैं बहुत जल्दी ही अपनी वेट लॉस जर्नी को शेयर करूंगी। वेट लॉस करना कोई ये नहीं होता कि हमने सिर्फ अच्छा दिखना है, दूसरों को अच्छा दिखाना है तभी हमें वेट लॉस करना है। अगर हमारा वेट बड़ा होता है तो हम सिर्फ जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितने ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं जिनकी वजह से हार्मोन डाउन होते रहते हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल पर बहुत गंदा असर पड़ता है। एक फिट बॉडी ही एक फिट माइंड को कैरी कर सकती है। वेट लॉस जब होता है ना, तो जो लोग पहले आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते थे, वो आपको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, वो आपको एक वैल्यू देने लगते हैं कि वाओ यार देखो ये पहले कैसा लगता था, अब ये कैसा लगता है। तो ये डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। और जब आप लोगों की आईज में अपने लिए एक वैल्यू देखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। ये रहना एक रियल हैप्पीनेस है। हेल्थ इज वेल्थ तो है ही, पर इट इज रियल हैप्पीनेस। अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हमारे पास चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए, जितना मर्जी ऐशो आराम हो जाए, हम उस ऐशो आराम का मज़ा ही नहीं ले पाएंगे जब तक हमारे पास एक फिट बॉडी ही नहीं होगी। बहुत मन करता है कि हम बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी वेस्टर्न ड्रेसेस ट्राई करें। हम वो ड्रेसेस डाल भी लेते हैं, पर क्या वो ड्रेसेस अच्छी लगती हैं हम पर? वो एक क्वेश्चन मार्क सा लगता है वो मन में। अगर हमें टमी टकर भी डालना पड़ता है तो वो रहता है कि यार क्या हम डाल सकते हैं, क्या हम अच्छे लग रहे हैं? और टमी टकर डालना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। आपकी बॉडी इतना अनकंफर्टेबल फील करती है, तो लगता है बस हम एक आर्टिफिशियल सी जिंदगी जी रहे हैं। वो सारी चीज़ें ओवरवेट के साथ आप को घेर लेती हैं। आपका बहुत सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है जब आपको लगता है कि आपके साथ के लोग इतने फिट हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क वेरी परफेक्टली। तो ये आपकी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता ही है। और जब आप किसी काम को फटाक से कर देते हो क्योंकि आप बहुत फिट हो, तो आपको लगता है कि आपको सुपीरियर फील करता है। और ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी काम में सुपीरियर फील करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस 10 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर आप भी ओवरवेट हैं तो आज से ही ट्राई करें, आज से ही बेबी स्टेप्स लो अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर किया है अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में। मुझे वेट लॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी मैंने 55 किलो को टच किया है। तो ये कहाँ से हुआ? ग्रेजुअली प्रैक्टिस से हुआ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।